आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है वो डिस्टेंस फार्मूला का जो लास्ट कॉन्सेप्चुअल पार्ट है कॉलिनियर पॉइंट्स उसको समझते हैं। हालांकि कॉलिनियर पॉइंट्स में होता क्या है कि इसका जो मेन पार्ट है वो आपका क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड था। उससे क्या होता है कि इसका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो जाता है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स तो डिलीटेड है, इसीलिए इसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि जो गिवन पॉइंट्स है वो आपका कॉलिनियर है या नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग कॉलिनियर पॉइंट्स को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं किसको है? कॉलिनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर, दैट इज अ लाइन। एक लाइन पर अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो एक लाइन ड्रॉ किया गया है, इसमें हमने ए, बी और सी 3 पॉइंट्स रख दिया, जिसका कोऑर्डिनेट्स आपके सामने है। तो ये कॉलिनियर है। इसका मतलब हुआ कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। अभी मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स है, गिवन पॉइंट्स है, वो कॉलिनियर है या नहीं है। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। आपका काम इसके अंदर क्या है कि आप जो है वो तीनों का डिस्टेंस निकाल लें। तीनों का डिस्टेंस निकालने के बाद किसी दो लाइन पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है आपका, वो थर्ड के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, वो ये है कि कह रहा है कि डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से आप ये बताएं कि 6, 9, 0, 1 एंड -6, -7 ये कॉलिनियर है या नहीं है। सबसे पहले हम लोग लेट एज्यूम कर लेते हैं ए 6, 9, बी 0, 1 एंड सी -6, -7 आर 3 पॉइंट्स। नाउ हम लोग ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी क्या होगा दोस्तों, तो 0 -6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, +1 -9 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो गया 36 +1 -9 -8 64। ये आपका हो गया 100। ये हो गया आपका 10 यूनिट्स। इसके बाद बी सी फाइंड आउट कर लीजिए। बी सी आपका हो जाएगा -6 -0 का स्क्वायर प्लस -7 -1 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 36 और ये हो गया 64। ये हो गया 100 और ये भी हो गया 10 यूनिट्स। इसके बाद ए सी फाइंड आउट कर लीजिए। ए सी हो गया आपका -6 और -6 इसका स्क्वायर हो गया प्लस -7 -9 का स्क्वायर हो गया। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस ये हो गया 9 और 7 16 का स्क्वायर होता है आपका 256 इक्वल टू आपका हो गया 400। ये हो गया 20 यूनिट्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हियर ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, सो पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड सी विल बी कॉलिनियर। पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड सी विल बी कॉलिनियर। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। समझ लेते हैं इसको। ए हो गया तो डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 0 -6 का स्क्वायर हो गया, 1 -9 का स्क्वायर हो गया। डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस करवाया है, आप जाके जो इस क्वेश्चंस को देख सकते हैं। 36 + 64 हो गया, तो 100 किसका होता है, 10 यूनिट्स। 10 का स्क्वायर होता है 100। अब बी सी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो -6 -0 -7 -1, तो -6 -0 36 और +64 ये हो गया आपका 100 10 यूनिट्स। और फिर ए सी हो गया आपका -6 और फिर ये प्लस है, यहाँ पे एक फॉर्मूला का माइनस, तो -6 -12 का स्क्वायर 144 और होता है -7 -9, ये हो गया -16 का स्क्वायर 256। ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 400 हो गया। 400 किसका होता है, 20 का, तो 20 यूनिट्स हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए बी और बी सी
इस दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो AC के इक्वल है। बस आपको यही देखना था कि किसी दो पॉइंट का जो डिस्टेंस सम ऑफ डिस्टेंसेस है वो थर्ड के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो बस यहाँ पे हमने लिख दिया AB प्लस BC बराबर AC, सो पॉइंट्स A, B एंड C विल बी कॉलिनियर। तो इस तरीके से आपका डिस्टेंस से या ये फर्स्ट जो पार्ट था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके अलावा से और कहीं से जो वो क्वेश्चंस नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ बस इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिए, डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन, इक्वी डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन और कॉलिनियर पॉइंट को टेस्ट करने का एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एक पार्ट आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके दूसरे पार्ट्स में कल आपको मैंने बताया था, इसका दूसरा पार्ट क्या है आपका दोस्तों, सेक्शन फार्मूला है। बहुत ही इजी पार्ट है ये भी, आप जो है वो इस YouTube क्लास के साथ बने रहिए, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, तो ये था आपका कॉलिनियर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, और इस तरीके से आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट है आपका सेक्शन फार्मूला, इसको भी हम लोग जो इतने ही आसान लैंग्वेज में इसको समझेंगे। उसको समझने के लिए आपको जो है वो थोड़ा सा छोटा सा काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और रेगुलर जो जिससे आपको क्या बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको रेगुलर टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट सेक्शन फार्मूला के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।